अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका इस्तकबाल है फ़रोज़ रोशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर हाज़िर हुए हैं HSC उर्दू सब्जेक्ट का सवालिया पर्चा, जिसके हम आपको जवाबात बताने वाले हैं। ये सवालिया पर्चा 23 फरवरी 2024 को पूछा गया था। इसके मुकम्मल मार्क्स होते हैं 80, जो आपको ओरल आपका 20 मार्क रहता है। इस तरह से 100 नंबर होते हैं और ये पूरा टाइम आपको 3 घंटे मिलता है। सवालिया पर्चे में हिदायत को पढ़ लेना है कि सरगर्मी नामे में दी हुई हिदायत के मुताबिक खाके सिर्फ पेन से बनाएं। नंबर 2, सरगर्मी नामे की मारूजी सरगर्मियाँ और कवायद पर मुबनी सरगर्मियों की जाँच मुमतैन हिदायत के ऐन मुताबिक करता है, इसलिए हिदायत को बगौर पढ़ें। सरगर्मी नामे का तहरीरी हिस्सा जांचते वक्त मुमतैन आपकी तहरीरी महारत, मौसर अंदाज़ बयान, पुरकशिश ख़यालात, मुनासिब अल्फाज, जुमलों का तसलसल, बरमहल मौजू अशार, मुहावरे, कहावतें, बोली के इस्तेमाल, इमला वगैरह पर खुसूसी तवज्जो देते हुए नंबरात तफ़वीज़ करता है। तो ये हिस्सा नसर पर मुकम्मल 20 मार्क की एक्टिविटी 20 मार्क के सवालात पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 1 पूरा मुकम्मल 20 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसमें सवाल नंबर 1 का अलीफ ये मुकम्मल 7 नंबर के लिए पूछा गया है। इक़्तिबास दिया हुआ है, ये उसको बगौर पढ़ लेना है। तो इस तरह से पहला पैराग्राफ, ये दूसरा और ये तीसरा पैराग्राफ, तो इस पर ही आपको इसमें से नंबर 1 के जवाबात निकालना है, नंबर 2 के जवाबात निकालना है, नंबर 3 ज़ाती राय है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है नंबर 1, रवा खाका मुकम्मल कीजिए, 2 नंबर के लिए पूछा गया है। इसमें पहला सवाल है मुसन्निफ़ की नज़र में 4 चीज़ें हम मर्तबा है कि मुसन्निफ़ की नज़र में फ़िलासफ़ी, साइंसदान, फ़नकार, अदीब ये हम मर्तबा है। दूसरा दिया गया कि दर्ज झैल मुतबादिलात से सही मुतबादिल जवाब तलाश करके जुमला मुकम्मल कीजिए, 2 नंबर के लिए। पहला है आसाबी मरीज़ों को शिफा बख्शने वाली और नफ्सियाती तज्जियों का भ्रम खोलने वाले उलूम, तो ये है तिब और जिराही। दूसरा सवाल हमारे पास में मुसन्निफ़ मशरिक़ और मगरिब के फ़र्क़ व इम्तियाज़ को खाली जगह पर हमको जवाब लिखना है दाल, जोग्राफियाई मफरूज़े मानते हैं। इसी तरह से नंबर 3, मुसन्निफ़ ने शायरों के मसाइल का मवाजना किया है यूरोप, अमेरिका और हिंदुस्तान के। अभी चौथा देखिए, शऊर और एहसास की दुनिया में फ़नून व अदब ने अपनाया है। क्या अपनाया है? तो इसका जवाब लिखेंगे हम जीम, सियासत का तर्ज़ अमल। अब इसी तरह से तीसरा है हमारे पास में ज़ाती राय का सवाल। तो ज़ाती राय के लिए हमको क्या करना है कि ये ख़ुद की पर्सनल ज़ाती राय होती है हर तालिब इल्म की। इसका जवाब सबका अलग अलग आएगा। फिर भी आपको कैसा लिखना है तो ये हम अभी आपको बता देते हैं। तो जवाबात में जब खाली जगह लिखेंगे आप, तो आपको इसमें मुकम्मल लिखना होगा। मुकम्मल ऐसा लिखेंगे जैसा कि आसाबी मरीज़ों को शिफा बख्शने वाले और नफ्सियाती तज्जियों का भ्रम खोलने वाले उलूम, तिब और जिराई। तो इसको मुकम्मल लिखना है। और जो जवाब लिख रहे हैं तो उसको यहाँ पर इस तरह से अंडरलाइन करना है, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह से हमको चारों भी लिखना है। अभी हमने जो ज़ाती राय का सवाल पढ़ा है कि चापलूसी और पिछलकू के बारे में अपनी मालूमात दीजिए, तो देखिए जवाब इस तरह से उसका हो जाएगा कि चापलूसी इंसान की अहमियत को घटा देती है, इंसान की इज़्ज़त नहीं रहती जो चापलूसी करता है। चापलूसी से इंसान हमेशा दूसरों का दिल दुखाता है, जिसकी वजह से उसकी कोई अहमियत नहीं होती। और चापलूसी से इंसान को वक्तन हमेशा उसके काम नहीं आती। और चापलूसी इंसान की इज़्ज़त को घटा देती है और हमेशा हमेशा के लिए उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें कभी चापलूसी नहीं करना चाहिए। चापलूसी से किसी की इज़्ज़त नहीं की जाती और हमेशा उसकी बेइज्जती होती रहती है। चापलूसी की वजह से
इंसान की अहमियत, वक़्त और तौक़ीर घट जाती है। तो जवाब में ज़ाती राय इस तरह से लिखना चाहिए। सवाल नंबर 1 का अलीफ ख़त्म हुआ। अब हमारे पास में बे भी जो है तो मुकम्मल 7 नंबर के लिए। तो इसका पहला है शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। ये आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो अब आपको इसके जवाबात किस तरह से लिखना है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर जो पैराग्राफ इक़्तिबास दिया गया है वो पढ़ना है। तो ये चीन रकबे के लिहाज से ये दीवार चीन का सबक के पैराग्राफ 3 लिए गए हैं। तो ये पैराग्राफ में हमको जवाबात ढूंढना है। तो अब देखिए, रकबे का जवाब लिखना है, दुनिया में नंबर कितना है, चीन की आबादी कितनी है और दुनिया में नंबर कितना है। चीन रकबे के लिहाज से इसका रकबा इतना है, 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। अब इसका दुनिया में नंबर दे तो तीसरा आता है। और चीन आबादी के लिहाज से उसकी आबादी कितनी है, आबादी है, और दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क यानी कि पहला मुल्क कहलाया जाने वाला। नंबर 1 के बे का दूसरा है कि दर्ज झैल सरगर्मियों के जवाबात एक एक जुमले में मुकम्मल कीजिए। एक एक जुमले के 2 जवाबात 2 सवाल दिए जाएंगे 2 नंबर के लिए। तो एक के लिए 1 नंबर। तो सबसे पहला सवाल है मुसन्निफ़ की मेज़बानी करने वाली तंजीम का नाम लिखिए। मुसन्निफ़ की मेज़बानी करने वाली तंजीम का नाम चाइना इस्लामिक एसोसिएशन है। दूसरे सवाल का जवाब, मुसन्निफ़ के क़याम वाली होटल अक़लियती कौमियतों के महल के नाम से मशहूर है। सवाल नंबर 1 का बे में हमको जो तीसरा दिया गया है वो ज़ाती राय के लिए है कि तारीख़ी मुकामात की सैर की अहमियत पर रोशनी डालिए। ये 3 नंबर के लिए आपको इसका जवाब लिखना है। ये तारीख़ी विरसा किसी भी मुल्क का अजीम सरमाया होता है। पाकिस्तान सकाफ़त और आसार कदीमा पर पहलू से भरपूर। गुज़िश्ता साल सरगर्मियों में गर्मियों की तातीलात के दौरान मैंने अपने दोस्तों के हमरा लाहौर के तारीख़ी मुकामात की सैर का प्रोग्राम बनाया। हम मुल्तान से रवाना हुए और शाम के धुंधलके में लाहौर पहुंच गए। हमने रात एक होटल में बसर की। अगले रोज़ हम बहुत पुरजोश थे। हमने मकबरा जहांगीरा की सैर का फ़ैसला किया। अब मकबरे पहुँचे। मकबरे के 4 मीनार एक पुरशिकवा मंजर पुश कर रहे थे। मकबरे को एक दीवार ने घेर रखा था और एक दरख्त के साये में बैठकर लंच किया। अब सवाल नंबर 1 का जीम। तो जीम में दर्ज झैल गैर दरसी दिया हुआ है कि जो आपकी 12वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब है, ये कोई सबक में से ये इक़्तिबास नहीं दिया गया है बल्कि सिलेबस के बाहर का पैराग्राफ दिया गया है। उस पर आपको 6 नंबर की एक एक्टिविटी करना है। यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। ये दो पैराग्राफ पढ़कर आपको सरगर्मियाँ हल करना है। खाका मुकम्मल कीजिए। 2 नंबर के लिए ये एक्टिविटी दी गई है। खाका गया खुदा बख्श लाइब्रेरी। अब खुदा बख्श लाइब्रेरी किस मुकाम पर वाक़ई है, इसके बानी कौन है। अब किताबों की तादाद, तो कलमी किताबें कितनी हैं और तबाशुदा किताबें कितनी हैं। पहले उसके मुकाम का नाम है सूबा बिहार का शहर पटना। अब खुदा बख्श, इसके बानी कौन है, तो बानी है खुदा बख्श खां। अब किताबों की तादाद, अब कलमी किताबें 22,000 है और तबादशुदा किताबें हमारे पास में तकरीबन 3.5 लाख। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 के जीम का दूसरा में क्या है, हिदायत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। तो ये 2 नंबर के लिए दी गई है। अब इसमें पहला दिया गया लफ्ज़ नुकसान का मुतज़ाद इक़्तिबास से तलाश करके लिखिए, उलट अल्फाज लिखना है। और दूसरा है लफ्ज़ मखतूता की जमा इक़्तिबास से तलाश करके लिखना है। अब इसी के साथ साथ में यही देख लीजिए आप कि नंबर तीसरा सवाल हमारे पास में 2 नंबर के लिए कि लाइब्रेरी कुतुब खाने की अहमियत पर इज़हार ख़याल कीजिए। नुकसान का उलट अल्फाज लिखना है हमको, तो उसका फ़ायदा लिखेंगे और मखतूता की जमा मखतूतात आ जाएगा। देखिए जवाब हमने यहाँ से शुरू किए कि लाइब्रेरी इल्म फ़िक्र और तालीम का मज़हर व मरकज़ है। सफ़हात से मारुफत
जहालत से इल्म और जुल्मात से नूर की तरफ ले जाती है। किसी भी कौम को किसी भी मैदान में अमल तजुर्बात से कब्ल नज़रियात और उसूल जानिए, जिनकी हिफाजत वो तरवीज गाहें लाइब्रेरीज़ हैं, जिनकी अहमियत व अफादियत को महज़िब कौमों ने हर दौर में तस्लीम किया है। अहले इल्म किसी मुल्क में पाई जाने वाली लाइब्रेरीज़ को इस मुल्क की सकाफ़ती, तालीमी और सनती तरक्की का न सिर्फ पैमाना बल्कि कौमी विरसा करार देते हैं। जहाँ लाइब्रेरी आबाद होंगी वहाँ तालीमी इदारे से भी इस कदर तालीम व तहकीक में फ़ाल होंगी, जिसका लाजमी नतीजा मुल्क की माशी तरक्की और अवाम की खुशहाली है। तारीख़ भी उन्हीं कौमों का एहतराम करती है जो अपने इल्मी सरमाए की हिफाजत करना जानती है। एक मौजू पर बहुत से किताबें मिल जाती है और जैसे हर शय को पढ़ने और फैलने फूलने के लिए एक माहौल की ज़रूरत होती है, इसी तरह किताबी कल्चर को बढ़ाने के लिए माशरे में लाइब्रेरियों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने ये इसके जवाब ज़ाती राय का जवाब तहरीर किया है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास में, ये मुकम्मल हिस्सा दुवम में शुमार किया जाता है। नज़म, गज़ल, किता, रुबाई पर मुश्तमिल होता है और 16 मार्क का मुकम्मल सवाल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में दिया गया है 6 नंबर के लिए अलीफ। तो अलीफ में दर्ज झैल दरसी नज़म का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये हमको नीचे ये नज़म पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो सवाल नंबर 2 का अलीफ में जो सरगर्मियाँ दी गई है उसके जवाबात तहरीर करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पहली जोड़ी की मुनासिबत से दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना है। तो अभी हम आपको इसके जवाबात ज़बानी बता रहे हैं और आगे फिर आपको हम इसके जवाबात बताने वाले हैं। तो सबसे पहला कि शहर के सामने तैग है, ये एक जोड़ी है, तो आफताब के सामने आ जाएगा मुँह पर ढाल। नंबर 2 है रज़्म का अरसा, हलचल की इसकी जोड़ी है। अब इसके सामने हमको आसमान का खैमा यानी कि तिनाब कापी, ये दूसरी जोड़ी बना लिए। तीसरी जोड़ी दरियाए फ़ौज मौजिज़न से है। अब इसके बाद में इसकी जोड़ी हमको बस्तियाँ से दूसरी जोड़ी बनाना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हिबाब। चौथा है मदई की सफ़, कुंजों की कतार, ये एक जोड़ी दी गई है। तो इस तरह से हमको अलग अलग जोड़ियाँ बनाना है। पर दूसरी सरगर्मी इक्तिबास की रोशनी में सही मुतबादिल चुनकर जवाब मुकम्मल कीजिए, तहरीर कीजिए। ये 2 नंबर के लिए है। अब इसके जवाब हमने अभी आपको मुकम्मल किस तरह से लिखना है तो वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर खाली जगह दी गई है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक सही जवाब उठाकर हमको खाली जगह में तहरीर करना है। तो सबसे पहला है अमवाए ख़िज़म के जलने की वजह, तो इसमें हम जवाब ले लेंगे बे, तैगे बर के ताब है। तो ये इसका मुकम्मल जवाब आपको यहाँ आगे लिखना है। तब कैसे लिखना है चारों के, ये अभी हम आपको बताते हैं। शहर की जोड़ी तैग से लग कर आई हुई है, तो यहाँ पर हमको आफताब की जोड़ी मुँह पर ढाल, ये दूसरी जोड़ी बन जाएंगी। इस तरह से दूसरी जोड़ी में हमने लिए आसमान का खैमा, उसका जवाब हमने लिखे तिनाब काफ्ती। और फिर यहाँ पर तीसरे में बस्तियाँ हैं, उसके सामने हमने लिखे हिबाब। और चौथी जोड़ी हमको बनाना है नवाब के लश्कर में, यहाँ पर उसके सामने हमको लिखना है इकाब। अब इसी तरह से खाली जगह हमने सवालिया पर्चे में देखे, तो यहाँ पर खाली जगह पूरा मुकम्मल आपको इस तरह से जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है मुकम्मल ऐसा लिखना है। यहाँ पर बे इसका जवाब है, तो बे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी पहचान के लिए हमने लिखे हैं। तो इसका सवाल ऐसा था कि अमवाए ख़िज़म के जलने की वजह, इसका जवाब बे है। तैगे बर के ताब है। इसी तरह से दूसरा साहब की फ़ौज के मुकाबिल
एक भी दीवार ना ठहर सकी। इसी के साथ साथ अब तीसरा है कि नवाब साहब के लश्कर की गिर्द बुलंद होने पर, अब खाली जगह में जीम इसका जवाब है कि ज़मीन व आसमान में हिजाब हो जाता। चौथा दिया हुआ है नवाब साहब बिद्दत रफ़ा करना चाहे तो इसका जवाब आ जाएगा दाल के नगमे चंगो रबाब उठ सकते हैं। नंबर 3 तशरीह लिख रहे हैं हम, नवाब साहब के हाथ अगर मोती बरसाने का इरादा कर ले तो अब्र बादल मारे शर्म के पानी पानी हो जाए। यानी वो भी इतना ही लुटा सकते हैं जितना नवाब साहब लुटा देते हैं। उनके पास माल व दौलत के इतने सारे ख़जाने हैं कि किसी एक मांगने वाले को उनमें से 7 शाही ख़जाने तो फ़ौरन दे देते हैं। नवाब साहब बुलंद रुतबा और ताकतवर है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब्र उनके नामों हुक्मरां और बहादुर पहलवान साम व रुस्तम भी बुलंदगी इख्तियार किए हुए है और वो तौरान का बादशाह उसकी खामोशी के खादिमों में से एक खादिम है। सवाल नंबर 2 का बे जो है तो मुकम्मल 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। दर्ज झैल दरसी गज़ल का अलिफ में हमने नज़म की एक्टिविटियाँ सरगर्मियाँ हल की है। अब बे में जो है तो गज़ल दी गई है, उसकी सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। अब पहली हिदायत क्या दी गई है 2 नंबर के लिए कि दर्ज झैल के बदले में शायर की ख्वाहिशात लिखकर ये जुदूल मुकम्मल कीजिए। हमको बे का पहला, दूसरा और तीसरा, अब इसकी सरगर्मियाँ हल करना है तो सबसे पहले आपको ये नज़म पढ़ना पड़ेगा, ये गज़ल पढ़ना पड़ेगा कि सीमो गोहर ना ताजो कमर चाहिए हमें ना। ये मुकम्मल गज़ल आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके जवाब लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास में बे का पहला है ये हमने सवाल देख लिए। उसके बाद में दूसरे में एक एक नंबर के सवालात दिए गए हैं। एक जुमले में सबब बयान कीजिए, तो ये 2 नंबर के लिए दिए गए। पहला है शायर दश्त में घर चाहते हैं, क्यों चाहते हैं वो लिखना है। नंबर 2 शायर औरों के चिराग से चिराग जलाना नहीं चाहते, तो ये लिखना है क्यों नहीं चाहते। अब इसकी दर्ज झैल शेर की इस्तेसानी वजाहत करना है। तो आइए बे का जवाब हम आपको एक साथ, वो देखिए बे का जवाब हमारे सामने है। ज़ख्मी बसीरते के सामने हमको शौरी नज़र लिखना है। बेमंजरी की धुन, चश्मे ख्वाहिशे नगर, तैशा जनी का शेवा, यहाँ पर हमको हीरे तराशने का हुनर, खलाओं की पैमाइश, ज़मीन पर रह गुज़र। तो इस तरह से हमने बे का पहले का जवाब लिखा। अब 2 में दिया गया सबब बयान कीजिए, तो सबब पहले का जवाब हम लिख रहे हैं यहाँ पर शायर का मामला औरों से मुख्तलिफ है, वो शोरीदा सर है इसलिए दश्त में घर चाहता है। दूसरा सवाल था उसका जवाब देखिए कि क्योंकि वो अपना खुर्शीद और अपनी सहर चाहता है। तीसरा सवाल इस्तेसानी वजात का दिया गया था 2 नंबर के लिए। इस्तेसानी वजात यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इसकी नसर हमने लिखी है कि हमें सीमो गोहर और ताज व दस्तार कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अपने फ़न की दार कुछ और तरीके से चाहिए। तशरीह देखिए कि सुल्तानी इनायत के लिए एक दुनिया मरी जाती है, हर किस वो नाकिस सरकारी एक नज़र का मतलब एक नज़र का तलब हो जाता है ताकि उसे अल्ताफ़ व एज़ाज़ नसीब हो जाए। लेकिन शायर ने यहाँ इन तमाम की उसने महज अपने बलबूते पर और अपनी मेहनत मुशाक़े के सबब अपने फ़न का जलवा मुज़ाहरा किया है। सब उसके मेहनत को सराहे जा रहे हैं और उसके फ़न की सताइश की जाती है। अलबत्ता ये तर्ज़ दिगर के ज़िक्र खैर ने सारे हालात की कलई खोल कर रख दी है कि यहाँ पर भी नाइंसाफ़ी का दौरा है। सवाल नंबर 2 का जी में दर्ज झैल शेरी इक़्तिबास का बग़ौर और मुताला करके इस्तेसाने कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये 4 नंबर के लिए है। पहला सवाल है सरगर्मी मुकम्मल कीजिए 2 नंबर के लिए।
पीरे जाल से मुराद एक सनत लिखना है, हमज़ा की इजाफत और एक काफिया। तो आपको ये पहले के दूसरे के जो जवाब लिखना है, तो ये आपको ये पढ़ना है और पढ़कर इसके जवाबात आपको तहरीर करना है। तो दुनिया से ज़ौक़ रिश्ते उल्फत को तोड़ दे। अब इस मिसरे की आपको वज़ाहत करना है। अब देखिए सवाल, पीरे जाल यानी कि दुनिया। अब इसमें नंबर 2 दिया गया था सनत पहचानना था, तो इसमें सनत इस्तियारा है, सनत तज़ाद है, तज़ाद में जोड़ और तोड़ का लफ्ज़ आया है। तीसरा है हमज़ा की इजाफत यानी कि रिश्ते उल्फत। हम यहाँ पर लिख लेंगे कि रिश्ते और उल्फत के बीच में हमज़ा दिया हुआ है, ये आप हमज़ा देख रहे हैं। इसके बाद में चौथा दिया गया है एक काफिया लिखना है। तो काफिया कोई भी एक तोड़ जोड़ छोड़ है ना, इस तरह से कोई एक काफिया लिखना है। अब दूसरा दिए थे हमने कि इस्तेसानी वज़ात एक मिसरा दिया गया था। तो इस मिसरा वज़ात ऐसी है कि दुनिया की बेमुरवती है। सबसे पहले तो मिसरे का टॉपिक है दुनिया की बेमुरवती। तशरीह लिखेंगे हम, शायर दुनिया से लगाव कम करने और उससे बेताल्लुक़ हो जाने का मशवरा दे रहा है और दुनिया को उसके असल मुकाम पर रखने की बात कर रहा है, यानी उससे ज़रूरत के मुताबिक ही ताल्लुक़ रखा जाए। जो लोग दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो ना तो दुनियावी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और ना ही उक़बा में कामयाब होंगे। दुनिया की सरशत में ये बात शामिल है। सवाल नंबर 3 इजाफ़ी मुताले पर है। कुल नंबरात 12 दिए गए हैं। अब सवाल नंबर 3 का अलीफ, इसमें अलीफ और बे दो ही होते हैं। तो अलीफ है दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 6 नंबर के लिए पूछी गई है। खाका एक दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। 2 पैराग्राफ पढ़कर आपको ये तीनों भी जवाबात आपको हल करना है। तो हम आपको तीनों के जवाब एक साथ बताते हैं कि पहला दिया गया है खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर खाका मुकम्मल कीजिए, उसमें अस्मत जावेद की हालत पर, तो सबसे पहला है मुसन्निफ़ का अमल लिखना है, फिर उसके बाद में शाह नहरी का अमल लिखना है, फिर उसके बाद में अस्मत जावेद का रद्द अमल लिखना है हमको, रोने से और वही होगा। तो अस्मत जावेद ने रोने से क्या कहा और वही होगा के बारे में क्या कहा, ठीक है। अब दर्ज झैल के लिए सही मुतबादिल जवाब तलाश करके जुमला मुकम्मल कीजिए या मुकम्मल जुमले लिखिए। अब यहाँ पर पहला दिया गया अस्मत जावेद का तबादला हुआ, तो इसका सही जवाब है औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में। अब इसी तरह से दूसरे का दूसरा दिया गया है मुसन्निफ़ से इख्तिलाफ करना अस्मत जावेद के लिए जायज़ था। अब तीसरा दिया गया है ज़ुबान खल्क को नकारे खुदा समझो का मतलब अवाम के ख़यालात को खुदा का ऐलान समझना, इसका जवाब दाल है। चौथा ये है, कहते हैं कि अस्मत जावेद की ज़ात से हर किसी को फ़ायदा पहुँचा, तो इसका जवाब है बे। अब तीसरा यहाँ दिया गया है बीमार की अयादत कारे सवाब है, इस पर अपना ख्याल तहरीर कीजिए। ये 2 नंबर के लिए है। तो आइए देखिए पहला, दूसरा और तीसरा एक साथ जवाब हम आपको बताते हैं। 3 का अलीफ, अलीफ का पहला। अब अस्मत जावेद, अब यहाँ पर दिया गया है कि मुसन्निफ़ का अमल, अस्मत जावेद की हालत पर मुसन्निफ़ का अमल क्या है, पहले कि उनकी आंखें नम हो गई, शाह हुसैन नहरी रोने लगे, ठीक है। अब अस्मत जावेद का रद्द अमल, तो रोने से मना किया, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब हमने दूसरा सवाल देखे थे कि खाली जगह हमको लिखना है, तो खाली जगह देखिए आप कि अस्मत जावेद का तबादला हुआ औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी इसका जवाब है बे। मुसन्निफ़ से नंबर 2, मुसन्निफ़ से इख्तिलाफ करना अस्मत जावेद के लिए जायज़ था, इसका जवाब आएगा अलीफ। अब तीसरा और चौथा देखिए कि ज़ुबान को खल्क़े नकारा
خدا سمجھ کا مطلب یعنی کہ عوام کے خیالات کو خدا کا اعلان سمجھنا۔ چوتھا ہے، کہتے ہیں کہ عصمت جاوید کی ذات سے ہر کسی کو فائدہ پہنچا، اس کا جواب ہے بے۔ تیسرے کا جواب ہے دال۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے لکھے ہیں۔ اب ہمارے پاس میں اگلا سوال ہے ذاتی رائے کا تیمارداری کا۔ تو یہاں پر تیمارداری کے تعلق سے ہم نے اپنی ذاتی رائے تحریر کی ہے نمبر 3 کا۔ تو اس میں لکھنا ایسی شروعات کرنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت اور بیماری زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان بھرپور صحت سے لطف اندوز ہوتا ہے تو کبھی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر و شکر کرتے ہوئے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس ہونے تک جنت کے پھل جتنے چننے میں رہا۔ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس ہونے تک جنت کے پھل چننے میں رہا۔ نمبر 2، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ آگے ایسا لکھنا ہے کہ حکایت، ایک شخص مریض کی عیادت کو گیا اور کافی دیر بیٹھا رہا تو مریض نے کہا لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا دروازہ بند کروں گا۔ مرض نے کہا ہاں لیکن باہر سے۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مریض کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو 5 سوال دیے جائیں گے، 5 میں سے کسی 2 کے جوابات آپ کو لکھنا ہے۔ اب کیسا لکھنا ہے وہ بھی ہدایت کے مطابق۔ یہ 6 نمبر کے لیے پوچھے جاتے ہیں، ہر کوئی بھی 2 لکھ سکتے ہیں۔ ہم کو پہلے کا اور تیسرے کا جواب تحریر کرنا ہے۔ پہلے کا جواب ہم لکھ رہے ہیں کہ منٹو کی شخصیت پر لکھے گئے عصمت چغتائی کے خاکے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے تعلقات ابتدائی 1-2 ملاقاتوں ہی بے تکلف ہو چکے تھے اور منٹو کی موت کے بعد لکھے گئے ان کے خاکے کی تحریر بتائی ہے کہ غالباً ہی صحیح مرتے دم تک ویسے ہی رہے۔ منٹو کے سراپے کے بیان میں بھی وہی انداز نظر آتا ہے۔ اگلا سوال کا جواب ہم کو لکھنا ہے کہ عزیز کیسی صاحب اردو کے شاعر، مصنف اور فلمی کہانی نویسی تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک شاعر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان شاعری غزلوں کے ساتھ نظموں پر مشتمل ہے۔ وہ مخصوص نشستوں کے شعراء، ادبا کی مجلسوں کے آدمی تھے، عوامی اسٹیج کے نہیں۔ انہیں عام شاعروں کی طرح کلام سنانے کا زیادہ ہوقا نہیں تھا۔ سوال نمبر 4 الف اور بے پر مشتمل ہے۔ یہ قواعدی سرگرمیاں اس میں پوچھی جاتی ہے۔ قواعدی سرگرمیاں پہلا جو ہے تو 8 نمبر کے لیے دیا گیا ہے۔ سوال کی سرگرمی دی گئی ہے کہ درج ذیل محاوروں کا اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا دیا گیا ہے پھوٹ پھوٹ کر رونا، دوسرا ہے خون پسینہ ایک کرنا۔ تو یہاں پہ یہ 2 نمبر کے لیے دیے گئے ہیں۔ دوسرا ہے ہدایت کے مطابق سرگرمی مکمل کیجیے، کوئی ایک لکھنا ہے 2 نمبر کے لیے۔ جیسے کہ نمبر 1 دیا گیا ہے وہ ایسی شال پا کر بہت خوش ہوں گی، اس کو فجائیہ جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ اب نمبر 2 کیا محتاجوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے؟ تو یہ جملے کے استفہام کو انکار میں تبدیل کرنا ہے۔ تیسرا دیا گیا ہے درج ذیل سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ میری شال کیا ہوئی، درج والا جملے کا صرفی تجزیہ کرنا ہے۔ دوسرا ہے کہ گورا وہی حرکتیں کرتا تھا جو لفٹینی کے منافی تھی۔ اب درج والا جملے کی قسم بتا کر نحوی تجزیہ کرنا ہے۔ اوپر کا صرفی تجزیہ ہے، نیچے کا نحوی تجزیہ کرنا ہے۔ نمبر 4 دیا گیا درج ذیل افعال سے اسم بنانا ہے۔ اب اسم کیسی بنائیں گے؟ جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے افعال اور اسم، اس میں یعنی کہ کوئی شے بنانا ہے، جیسا کہ جلنا اور اکتانا۔ اب اس کی اسم کس طرح سے بنائیں گے؟ ابھی چاروں کے جواب ہم ایک ساتھ آپ کو
बता देते हैं। पहला देखिए सवाल नंबर 4 का अलीफ, अलीफ का पहला, फूट फूट कर रोना, यानी कि बहुत आंसू बहाना, बहुत ज़्यादा रोना। जुमला ऐसा आएगा कि बेटे के हादसे की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी या माँ रोई। दूसरा दिया गया है खून पसीना एक करना, यानी कि बहुत सख्त मेहनत व मुशक्क़त करना। किसान खून पसीना एक करता है तब कहीं जाकर अनाज हासिल होता है। तो दूसरे में पहला वो ऐसी शाल पाकर कितनी खुश होंगी, इसका जवाब लिख लिए। दूसरे का मोहताजों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। तीसरा दिया गया है मेरी शाल क्या हुई। अब इसको अलग अलग टुकड़े करके लिखना है। तो मेरी जो है तो ये ज़मीर तमली की है, शाल जो है तो ये इसमें आम है, क्या है तो ये ज़मीर इस्तिफ़ाम कहलाता है, और हुई जो है तो ये फ़ेल है। ये मखलूत जुमला, सबसे पहले तो ये मखलूत जुमला है। गोरा ये मुब्तदा है, वही हरकतें करता था ये असल फुकरा है, और इसमें खबर सुनाई जा रही है हरकतें करने की। जो ज़मीर मौसूला है, जो है तो ज़मीर मौसूला है, दूसरे लफ्ज़ों को मौसूल कर रहा है पहले में। लफ्टीनी के मुनाफी थी, अब ये ताबे फुकरा है किसका, ये पहले का ताबे फुकरा है, ये खबर नंबर 2। अब इसके बाद हमने देखे थे अफ़ाल और इस्म बनाना। तो इस्म यानी कि यहाँ पर दिया गया है जलना, तो जलने का आ जाएगा जलन। नंबर 2 दिया गया उक्ताना, तो उक्ताना का आ जाएगा उक्ताहट। बे हिदायत के मुताबिक झैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। अलीफ जो है तो हमने 8 नंबर का देखा, और बे है 6 नंबर के लिए। पहला दिया गया हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल करना है, कोई एक, दोनों में से एक करना है हमको। तो दर्ज झैल शेर की सनद पहचान कर उसकी किस्म की शनाख्त करना है। दूसरा दिया गया है दर्ज झैल शेर से लफ़ व नशर रब्त रखने वाले अल्फाज आमने सामने लिखना है, जैसे बैरोबर, कतरे दुर्रे बेबहा, संगे बेबहा, ऐसे अल्फाज को आमने सामने लिखना है। ठीक है, हम ये तीनों चारों के जवाब एक साथ देख लेते हैं। अब दूसरा दिया गया है, इसमें हमारे पास में मौजूद है दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर में आने वाली तजनीस का नाम लिखिए। तो ये पहला दिया गया है, दूसरा शेर दिया गया है। अब इसमें आने वाली तजनीस का नाम हम कौन सा लिखेंगे वो देखना है। दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर की तख्ती करना है। यहाँ पर 2 शेर दिए गए हैं, किसी एक शेर की हमको तख्ती करना है। तो ये तख्ती 3 नंबर के लिए दी गई है। बे, बे का पहला हम लिख रहे हैं दुरुस्त जवाब, तो इसका दुरुस्त जवाब मिजाज मुरसल, इसकी किस्म है जुज़ ब मानी कुल। दूसरा है लफ़, बहर और बर, और नशर वाले अल्फाज कतरे दुर्रे बेबहा, लाल, संगे बेबहा। ठीक है, तो इस तरह से हमको लफ़ और नशर वाले लफ्ज़ हमने आमने सामने लिखे हैं। दूसरे का पहला सही जवाब है तजनी से ज़ायद नाकिस, और दूसरा है तजनी से मुज़य्यल। ये 2 सनतों के नाम दोनों शेरों में पाए गए हैं। तो हमने अभी आपको बताया तख्ती के ताल्लुक़ से। तो देखिए तख्ती के ताल्लुक़ से हमने आपको एक वीडियो ऊपर बताया है। तो इस तरह से आप तख्ती का जो वीडियो है तो यहाँ पर ऐसी तख्ती भी बना सकते हैं, और ये तख्ती ऐसी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे शेर की तख्ती भी हमारे पास में मौजूद है, बैर शेर भी लिखा हुआ है, तख्ती भी है, बैर का नाम भी है। तो इस तरह से हमको तख्ती बनाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे एक बात का ख्याल रखें कि तख्ती समझने के लिए हमारे अफरोज़ रोशन यूट्यूब चैनल के प्ले स्टोर में तख्ती के वीडियो मौजूद है। आइए अब इत्तला की तहरीर हिस्सा पंजुम पर। हिस्सा 5 में कुल नंबरात जो है तो 18 दिए गए हैं। अलीफ, बे, जीम, दाल, इस तरह से 4 सवाल हमारे पास सामने हैं। सवाल नंबर 5 का अलीफ हमारे पास है कि पहला सवाल है कि आपके शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाले तालिबे इल्म या तालिबा से मुलाकात इंटरव्यू के लिए सवालात तरतीब दीजिए। मुकम्मल 5 नंबर है, तो आपको 10 सवालात तैयार करना है। इसमें 5 नुकात दिए गए हैं, जैसे कि इब्तदाई तालीम, वालिदैन और असातिज़ा का ताउन, तरगीब, मुश्किलात व परेशानी, और तलबा के नाम पैगाम। तो यहाँ पर ही हम इस पर जो है तो 5 सवाल इंटरव्यू के 5 सवाल। अब बे के खून अतिया कैम्प के इनेकास से मुतालिक दर्ज झैल नुकात की मदद से तारुफनामा तैयार करना है। तंजीम का नाम लिखना है, दिन, तारीख, मुकाम, नारा, मज़ीद नुकात शामिल हम उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 सवाल के जवाब देख लेते हैं।
ایک تو انٹرویو کے 10 سوالات اور تعارف نامہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 کا الف بے جیم اور دال۔ تو سب سے پہلے ہم سوال نمبر 5 کا الف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو لکھنا ایسا ہے، انٹرویو کے سوالات ایسے تیار کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 کا الف یعنی کہ اس کے تعریف میں ہم کو پہلا ہے کہ آج ہم جس مشہور شخصیت کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، جس نے تعلیمی میدان میں خود اپنا مقام بنایا ہے۔ پہلا، آپ کو شہر کے سب سے اچھے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا ہے، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ اس وقت آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا جب آپ کو داخلے کے متعلق سنا تھا؟ دوسرا سوال، آپ کے والدین اور دیگر اہل خانہ کا کیا رد عمل تھا؟ تیسرا، آپ کے خاندان میں اس طرح کی کامیابی آپ سے پہلے کسی نے حاصل کی تھی؟ نمبر 4، کیا آپ نے پڑھائی کے دوران ہی اسے تعلیم حاصل کرنے کا اپنا ہدف بنا لیا تھا؟ نمبر 5، آپ روزانہ کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں؟ نمبر 6، امتحان سے قبل روزمرہ کے اپنے معمولات پر روشنی ڈالیے۔ نمبر 7، اس بڑی کامیابی اور خوشی کے لیے آپ کو کیا قربانیاں دینی پڑی؟ نمبر 8، اس بڑی کامیابی میں اور کن کن لوگوں کا تعاون حاصل رہا؟ نمبر 9، مستقبل کی تعلیمی نظام کے سلسلے میں آپ کا پلان کیا ہے؟ نمبر 8، آپ ہمارے طلبہ و طالبات کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو اس طرح سے ہم کو انٹرویو کے 10 سوال تیار کرنا ہے۔ بے دیکھنا ہے، بے میں ہم نے خون عطیہ قیام کا تعارف نامہ پڑھا ہے، تو بالکل آپ کو خون عطیہ قیام کا تعارف نامہ ٹھیک اسی طرح سے تیار کرنا ہے۔ صحت ہزار نعمت ہے، زندگی میں خوشیاں، ابھی ہم نے یہاں پر اس کا لوگو بنا لیا ہے کہ ایسٹ 1982 بلڈ گروپ بینک بلڈھانا۔ اب یہاں پر ہم نے جلی حروفوں میں خون عطیہ کیمپ لکھا ہے۔ اس کے نیچے یہاں پر ہم نے معلومات درج کی ہے سوال کے مطابق۔ ہر گھڑی تیار ہے آپ کی آواز سے ہماری پہنچ تک، 41 سالوں سے آپ کی خدمت میں حاضر، آپ زندگی جیے یہی ہمارا مقصد۔ اب آپ کو خون عطیہ کیمپ کب ہے؟ دن سنیچر ہے اور تاریخ ہے اس کی 1 جولائی 2024۔ اب آخر میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر تنظیم کا نام لکھنا ہے، روشن خون عطیہ بلڈانا مہاراشٹر۔ پتہ، سارا ہاسپٹل، عاطف روڈ، ارشد کالونی، بلڈانا مہاراشٹر۔ یہاں پر ہم ای میل آئی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں، تو ایگزامپل کے طور پر ہم نے یہاں پر لکھے saramuskan82@gmail.com۔ یہ یاد رہے یہ کسی کی ای میل آئی ڈی نہیں ہے۔ تو 2 ہی سوال بچے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا جیم، پہلا سوال ہے آپ کے کالج میں منائی گئی تقریب یوم اساتذہ کی رودات تحریر کیجیے، یہ 5 نمبر کے لیے پوچھی جاتی ہے۔ اور دال ہے موبائل کا بیجا استعمال تعلیم میں رکاوٹ کا سبب، اس موضوع پر فیچر تیار کرنا ہے۔ تو یہ دونوں سوالات کے جوابات ہم ابھی آپ کو ایک ساتھ میں بتا دیں۔ جیم کا جواب، روشن اردو جونیئر کالج میں یوم اساتذہ، لکھنے کی شروعات ایسی کرنا ہے ہم کو، بلڈانا 6 ستمبر۔ حسب روایت امسال بھی روشن اردو جونیئر کالج میں یوم اساتذہ انتہائی شاندار طریقے سے منایا گیا۔ اس میں کالج کے کچھ طلبہ و طالبات نے کمرہ جماعت میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، پھر اس کے بعد اسٹیج پروگرام ترتیب دیے گئے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا، طلبہ نے حمد و مترنم آواز میں پیش کی۔ اسکول اعزازہ کے ہیڈ ماسٹر محترم افروز روشن سر نے تعارفی استقبالیہ کلمات کی ادائیگی کی۔ اسکول کے سپروائزر محمد تجمل سر نے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد طلبہ و طالبات یوم اساتذہ کی نسبت سے تقاریر، نظمیں اور گیت پیش کیے اور سامعین سے خوب داد و تحسین و نقد انعامات حاصل کیے۔ اسکول اعزازہ کے اسٹاف سے محترم غیاث الدین سر نے یوم اساتذہ کے کرداروں کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا اور ان کی قربانیوں کو پیش قرار دیتے ہوئے انہیں سلام پیش کیا۔ رکن انجمن عبدالصمد صاحب نے ہندوستان کے تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ استاد یہ ایک معزز پیشہ ہے۔ ابتدا میں آپ نے سبوں کو یوم اساتذہ کی مبارکباد پیش کی تھی۔ اس شاندار پروگرام کا اختتام محمد مظفر سر کے اظہار تشکر سے ہوا۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض آویز صفی سر نے انجام دیے۔ سوال نمبر 5 کا دال میں
जो सवाल दिया गया है, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल तालीम में रुकावट का सबब है। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक जो तालिबे इल्म पढ़ाई के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो कामयाबी से मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। मतलब ये कि पढ़ाई के दौरान फ़ोन के इस्तेमाल से पढ़ाई का हिर्ज होता है। तहकीककारों को मालूम हुआ कि जो तालिबे इल्म पढ़ाई के दौरान टेक्स्ट पैगामात भेजते या वसूल करते हैं उनके इम्तिहानी नताइज इतने अच्छे नहीं होते और वो नोटिस लेने वाले काम भी अच्छी तरह नहीं कर पाते। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि जब तालिबे इल्म मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे तो वो मालूमात को बेहतर तरीके से याद कर सकते थे। एक तहकीक के मुताबिक बच्चों का ज़हन बड़ों के मुकाबले में 2 गुना रेडियो एक्टिव्स जज्ब करता है और यही लहरें यून मेरो बड़ों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा जज्ब करता है। इसीलिए मोबाइल स्क्रीन का इब्तदाई उम्र में इस्तेमाल और बेतहाशा इस्तेमाल सी बीमारियों का सबब बन सकता है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इस्तेमाल करने के लिए आँखों को नामहसूस अंदाज से सुकेड़ना पड़ता है जो बच्चे की नज़र पर बोझ डालता है और उसके नतीजे में आँखें खुश्क हो जाती हैं। इसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती जाती है। नींद की कमी भी एक अहम बीमारी के तौर पर सामने आई है जो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से होती है। इसके अलावा मोबाइल पर ज़्यादा वक्त झुके रहने से गर्दन और रीढ़ की हड्डी के महरों की अलाइनमेंट भी मुतासिर होती है जिससे गर्दन और कमर दर्द और खड़े होने का अंदाज़ मुतासिर होता है।